या हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे 10th ऑफ अगस्त एंड अब जो है हम आने वाले हफ्ते के बारे में और ख़ास करके मंडे मंडे के लिए मार्केट क्या रहेगा, कैसा रहेगा और पिछले हफ्ते में क्या हुआ, क्या कहा था और उस हिसाब से मार्केट ने क्या किया, वो सारी बातें हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और कई सारी आपको इसमें बात जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो थर्सडे का दिन अगर आप देखो, पिछला थर्सडे परसों वाला दिन जब निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था और उसने जो है रेड क्लोजिंग की थी। ठीक है। रेड क्लोजिंग की थी, कुछ लेवल्स के नीचे की थी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। और उस दिन का जो मेरा आफ्टर मार्केट का वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि एक्सपायरी के मूवमेंट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड थर्सडे इवनिंग तक जितने भी लोग औरों की वीडियोस देख रहे होंगे, लगभग लगभग सारे जन जो है आपको मंदी का ही इशारा दे रहे थे कि फ्राइडे बहुत बड़ी मंदी होगी। कुछों ने तो 500 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट तक की गिरावट का अनुमान लगाया हुआ था। लेकिन मैंने मेरे वीडियो में क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ ग्रीन डे और मार्केट जो है तेजी ही करेगा। और खास करके बैंक्स और खास करके पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये सब जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी ये गवर्नमेंट बैंक्स है वो सारी की सारी जो है बुलिश टोन में है और वो अच्छा खासा रैली यहाँ से करेगी। ये मेरे क्लियर कट शब्द थे। तो फ्राइडे का दिन आपने देखा, इट वाज अ गैप अप ओपनिंग। भले कैंडल आपको रेड दिखा है, अब सी ऑब्वियसली अगर 200-300 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो वहां पे वो सस्टेन तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो वहां से नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है कैंडल का रंग लाल ही बनेगा। इससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट का इनर टोन जो है वो वीक है, बेरिश हो गया, दिस एंड दैट। बेरिश मार्केट तब होगा जब 23,000 23,900 के नीचे क्लोज दे देगा। ठीक है। 893, यानी कि 23,893 वॉज द क्लोज, वॉज द लो जो ये हफ्ते बनी थी। अगर 893, अब मैंने 900 के नीचे का क्लोजिंग बोला है, 900 के नीचे अगर मार्केट जिस दिन क्लोज कर देता है, एक माइनर सपोर्ट होगा 23,700 का। ठीक है, वो हम सब सारे चार्ट्स में देखेंगे। और अभी की तारीख में अगर मैं बोलूं तो 24,200, 24,200 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। अगर किसी रीजन से मंडे को आपको 24,200 के आसपास अगर मार्केट दिखता है और फर्स्ट हाफ में अगर दिखता है, सेकंड हाफ तेजी ही करेगा, ये आप लिख के ले लो। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे एक्सटर्नल खराबी वर्ल्ड मार्केट में आ जावे, ये जो भी है ईरान वगैरह का जो भी नाटक है वो अगर एस्केलेशन पे आ गया बहुत बड़े लेवल पे, तो कुछ बात और है। उसमें तो मैं और आप क्या, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। कोई DII FII हमारी मार्केट को, किसी भी मार्केट को नहीं बचा सकते। जब सेंटिमेंट ही पूरे नेगेटिव हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया कुछ जा रहा है और यहाँ पे करेगा कुछ। कल भी आप देखो, कल भी मैंने आपको जो मेरा छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि टेक्निकली आपको यही दिखाई देगा कि निफ्टी ने जो है वीक क्लोजिंग किया है। ठीक है, लेकिन इनर टोन इज स्ट्रांग। मैं आपको बताऊंगा अभी कि वीक के भले निफ्टी ने आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीक क्लोजिंग किया है, लेकिन उसकी क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है और वो कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो कई सारी बातें, और मैंने 3 स्टॉक आपको दिए थे, SBI, टाटा स्टील और ये अपना क्या नाम है उसका नाम, बजाज फाइनेंस। ये तीनों स्टॉक पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। डिप मिलती है यू कैन गो लॉन्ग बजाज फाइनेंस में। अब अगस्त की जगह आप अगर सितंबर के कॉल लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। भले थोड़ा दूर का मिले, कोई वांदा नहीं, लेकिन प्रॉफिट आपको अगस्त में ही देगा, इतना भी आप मान लो। ठीक है। एक लॉट, दो लॉट से ज्यादा मत काम करिएगा, सबसे मेरी विनती है। ठीक है। और वैसे भी
काम करना भी हो तो आपके किसी एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। मुझे मैसेज मत मत करना कि ये हो गया ने वो हो गया। मैं सिर्फ ये यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैं मेरे ग्रुप में बताऊंगा। अगर इन तीनों स्टॉक में कोई डिप आती है तो ऑब्वियसली मैं मेरे ग्रुप में बाय करने को बोलूंगा। मैं खुद भी पोजीशन बनाऊंगा। तो मैं सिर्फ वही बात यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर बनानी है तो या तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर आपके किसी एडवाइजर से बात करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं कि मार्केट जो है अगले हफ्ते कौन कौन से लेवल टेस्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, और क्या होगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, उससे पहले एक नजर करते हैं एफ आई आई डी आई आई पे। दोनों ही आंकड़े पॉजिटिव है। डीआईआई तो चलो 3,000 4,000 करोड़ डाल ही रहा है मार्केट में। एसआईपी के नंबर्स थोड़े ऊंचे आए हैं, कुछ 23,000 करोड़ के ऊपर आया है कुछ। जॉब डेटा है नहीं, जॉब में सबकी लगी पड़ी है। और एसआईपी जो है पता नहीं कौन पैसा डाल रहा है। अब सी, इस मामले में कुछ भी कमेंट करना ऐसा होगा कि मतलब कहते हैं ना कि हमारा काम नहीं है ये। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर लोगों के पास जॉब के धांधले पड़े रखे हैं फिर भी अगर एसआईपी में इतना पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें इसमें जो बिग अथॉरिटीज है उनका बहुत बड़ा हाथ होगा कि ये फंड जो है म्यूचुअल फंड में आ रहा है और म्यूचुअल फंड द्वारा हमारे मार्केट में इन्फ्यूज हो रहा है। बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स के वांदे हैं, डिपॉजिट्स की कमी है। ये तो आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि पब्लिक जो है अपनी एफडी तोड़वा तोड़वा के मार्केट में इन्फ्यूज कर रही है। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में लोगों ने भी देखा है कोविड के बाद कि जो मार्केट ने रिटर्न दिया है पिछले 4 सालों में, कुछ कुछ स्टॉक्स तो आपको 300 500% 1000% के भी ऊपर निकल गए हैं। आज देखिए ये कौन सा है वो, अपोलो टायर नहीं, अंबुजा सीमेंट हुआ। देन एक है ना, एक स्टॉक है, देखते हैं वो, 40 45 रुपए का स्टॉक आज 500 600 रुपए हो गया। एनसीसी देखिए, 30 रुपए 40 रुपए का आइटम था, आज 350 रुपए हो गया। तो कई सारे स्टॉक्स में लोगों ने देखा है कि मार्केट हैज गिवन द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्यों कोई अपने फंड्स को बैंक में फिक्स करेगा जहां पे एक लिमिटेड इनकम होगी, एक लिमिटेड इंटरेस्ट आएगा, है ना। अगर ये लोग इंटरेस्ट रेट, इसीलिए जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं काटेगा। ये भी एक रीजन है, बिकॉज हाँ, जिस दिन बैंक्स में डिपॉजिट बढ़ने लगेंगे तब जो है शायद आरबीआई जो है इंटरेस्ट काट सकता है, जो रेट है वो रेट कट कर सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट रेट कट होना, और वैसे भी आरबीआई गवर्नर ने तो ये ऐलान, ये मतलब इशारा दिया ही है कि अगर यूएस में अगर होता भी है तब भी इंडिया में होना थोड़ा सा जरूरत के बाहर है, क्योंकि इंडिया में रेट कट की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली रेट कट क्यों होगा जब बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स की कमी है, एफडीज लोग तुड़वा 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 के मार्केट में डाल रहे हैं पैसा। और व्हाट वी से, आईएनआर देखिए 84 के करीब है। अगर रेट कट होगा तो ये सीधा 85 भी हो सकता है। तो रुपया टूटेगा। इसीलिए जो है अब यहाँ पे मामला क्या बनेगा कि सब माहौल वैसा ही है। अब ऐसे माहौल में अगर कंपनीज लॉस दिखा रही थी या अपने प्रॉफिट को कम दिखा रही थी, तो उसी में अभी आप लोग कुछ 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 भी करो लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ। इसी में आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना होगा। इसी में इसी सरकमस्टेंसेस में इन्फ्लेशन को कम करना होगा। अब कैसे करो, क्या करो, सरकार ने सब, गवर्नमेंट ने सब छोड़ा हुआ है कि जो भी करना है इसी के अंदर करना है, इसमें हम कोई चेंजेस करने वाले नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनीज है वो अपने अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, बिकॉज सी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब कस्टमर्स बढ़ेंगे, राइट।
कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग में उनका खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो तो यहाँ पे उनके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनका जो कहते हैं ना कॉस्ट प्राइस जो है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। उसमें अगर बढ़ोतरी होती है और अगर उनके क्लाइंट्स उतने ही है जितने अभी है, और उनका काम धंधा उतना ही चल रहा है जितना जितना अभी चल रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम दिखेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट खराब आ गया। ठीक है, ये लोग ने सिर्फ एक मार्केटिंग में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई हमारे पास में इतना ही प्रोडक्ट्स है, लेकिन अभी हम जो है इसको इसकी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं आपको खुले शब्दों में समझा रहा हूं ताकि कोई भी बंदा इसको समझ सके। बाकी इकोनॉमिकल भाषा में समझने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, और हमारा ये टॉपिक नहीं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आरबीआई रेट कट क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही माहौल है। तो रेट कट फिलहाल ये साल मुझे थोड़ा सा डाउटफुल ही लग रहा है, और ये बैंक्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि अभी अगर मानो, अगर एक अगर बैंक्स में डिपॉजिट आनी शुरू होती है, या मानो डिपॉजिट नहीं भी आती है, लेकिन बैंक का जो फिलहाल अर्निंग है वो ये परसेंटेज है। बिकॉज इंटरेस्ट इज द ओनली वे टू अर्न फॉर द बैंक्स। बैंक्स के पास और कोई जरिया तो है नहीं अर्निंग का, जो भी है इंटरेस्ट रेट है। राइट। अगर वो उसी को कम कर देगी तो ऑलरेडी उनके पास में फंड्स की कमी है। तो अगर इंटरेस्ट ही अगर और कम कर दिया तो पब्लिक क्यों डालेगी बैंक में पैसा। यहाँ पे अगर वो लोग इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तब जाके बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर कंपनीज, खास करके रियल एस्टेट, ये मार खाएगा। क्योंकि लोग लोन लेते हैं या तो घर खरीदने के लिए, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर सोना खरीदने के लिए। अगर लोन ही महंगी हो जाएगी तो इन तीनों में इफेक्ट पड़ेगा। ये भी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब के चलते मुझे ये लगता है कि आरबीआई पॉलिसी में यही बताया गया है, यही मतलब उनके कहने का मतलब था कि भाई जो भी है यही है, इसी में अभी आप आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो देखो। तो आने तो अभी आने वाले टाइम में अगर आपको किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखे, ठीक है, तो इसका एक ही रीजन होगा कि उन्होंने अपने मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा किया है। और अगर मार्केटिंग की वजह से अगर उनको कस्टमर और वॉल्यूम ज्यादा मिलने लगे हैं, तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा बिक्री होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर अगर उनके कस्टमर उतने ही हैं और उनका जो जो सेल्स है वो भी उतना ही है, लेकिन जो जो मार्केटिंग का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अगर बढ़ गया है, तो उनके प्रॉफिट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने परफॉर्म बुरा किया है। ठीक है, इसीलिए आप अभी भी देखिए कई सारे स्टॉक्स है, प्रॉफिट कम होने के बाद भी जो है वो स्टॉक्स रैली करे। क्यों करे? दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे फिलहाल माहौल ठीक ठाक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात देखें कि ये सब के चलते हमारे मार्केट पे इसका क्या ये होगा, और ये मार्केट अब जो अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा या क्या करेगा, रुकेगा, क्या 25,000 पार करेगा, पार करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, और अगर नहीं पार करता है तब क्या सिनेरियो बनेगा, ये सब कुछ अभी हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, चलिए। यह है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। ये है थर्सडे वाली कैंडल, एग्जैक्टली उसने इस ट्रेंड लाइन पे क्लोज किया था। इसी के चलते मैंने कहा था कि थर्सडे एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी में कई सारी पोजीशंस यहां से वहां होती है, प्लस की माइनस होती है, माइनस की प्लस होती है। तो एक्सपायरी की मूवमेंट को कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही क्लोजिंग मंडे या ट्यूसडे को आता निफ्टी में, या फ्राइडे को आता, तब बात और बनती। अगर एक्सपायर के दिन आ रहा है, डोंट ट्रस्ट। ठीक है। उसके बाद का क्या हुआ आपको पता ही है, गैप अप ओपन हुआ। ये एक यहाँ पे इसने एक स्पिनिंग टॉप जैसा बनाया है। अगर आप ये देखिए अपना गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट ही है, कोई इसमें खास ये नहीं है, 283 पे ही है। डाउ भी जो है कल फ्लैट ही बंद हुआ। प्लस हुआ था, माइनस भी हुआ था, फिर प्लस हुआ, माइनस, वो प्लस माइनस करते करते एंड में जो है फ्लैट पॉजिटिव ग्रीन में बंद हुआ है। अब मंडे को
पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट के लिए अभी सपोर्ट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला सपोर्ट होगा 24,200 का। ये कैसे आया, ये हम देखते हैं। और क्यों मार्केट की जो क्लोजिंग है कल की वो थोड़ी सी पॉजिटिव है इन स्पाइट ऑफ रेड कैंडल। ठीक है, 25,078। ठीक है, 25,078 ऑल टाइम हाई है अभी का। हम सिर्फ अभी की लो देखेंगे। अभी की लो क्या है, 23,893। ठीक है, 1185 का आपका डिफरेंस बनता है। इसका अगर आप 38.2% निकालो, ठीक है, कितना निकलता है, 452। और इसको जोड़ दो, 23,893 से जोड़ दो 24,345। 24,345 इज 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द फॉल 25,078 टू 23,893। और हमारी कल की क्लोजिंग कहाँ आई है, 24,367। तो 38.6% को हमने रिगेन कर लिया है। और हमने जो है कल 38.2% के ऊपर क्लोज किया हुआ है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी एट प्रेजेंट तो यही बनेगा, क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस इसके लिए बिकॉज इंट्राडे हो सकता है अगर 50 एक पॉइंट माइनस भी खुले, लेकिन क्लोज जब तक ये लेवल सलामत है, क्लोजिंग बेसिस निफ्टी एकदम एकदम स्ट्रांग है, एकदम ही स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरा लेवल कौन सा बनता है, 28, सॉरी 25,078 का हाई पकड़िए और ये वाली लो पकड़िए। कहाँ गया, ये वाली। ठीक है, ये वाली लो पकड़िए, 350 की, 23,350 की। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो निकलेगा 24,214। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 50% रिट्रेसमेंट यहां से यहां तक। तो वो बनता है 24,214। मार्केट 21,214 के ऊपर ही है, राइट। तो जब तक ये वाला लेवल देखिए 24,214, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन। तो राउंड फिगर अगर आप 24,200 भी मान के चलो, तो ये जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, इसके ऊपर अगर निफ्टी टिका हुआ है, इसके ऊपर भले वो रेड रेड कैंडल बनावे चाहे ग्रीन कैंडल बनावे, ये लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन के ऊपर है, तब तक मार्केट सलामत है। अगर 24,200 किसी रीजन से ब्रेक होता है, देन मार्केट हैज गॉट अ वेरी बिग सपोर्ट एट 23,900। ये क्या है, 23,900 का जो लेवल है ये क्या है, देखिए 23,893 इसने ये हफ्ते में लो बनाई। ठीक है, ये 32% रिट्रेसमेंट लेवल है किसका, 25,078 की हाई और 21,281 की लो। ये वाली जो लो है, ये कौन सा दिन था, इलेक्शन वाला, इलेक्शन रिजल्ट वाला जो दिन था ट्यूसडे का। ठीक है, उसकी जो लो बनी है 21,281। इसका अगर आप 32% निकालते हो, जो कि 32% इज नॉट अ फिबोनाची फिगर, लेकिन जो सपोर्ट उसने लिया है वो 32% पे लिया हुआ है, 31 या 32% कुछ आ रहा है। तो ये वाला लेवल जो है, ये वाली लो का लेवल 23,893। ठीक है, तो अगर 24,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होगा 23,900। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक 23,900 के ऊपर है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी रीजन से 23,900 आता है तो एक माइनर सपोर्ट आपको यहां पे मिलेगा 23,700 का। अब ये 23,700 क्या है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है इसका। ठीक है, ये जो यहाँ पे टॉप बना था 23,338, ठीक है, 23,338 का जो टॉप बना था बजट वाले दिन के, सॉरी बजट नहीं, अपना इलेक्शन वाले दिन के पहले दिन,
यानी कि मंडे था उस दिन, 3 तारीख था। तो यहाँ पे 23,700 का यहाँ पे फिगर फिलहाल बन के आ रहा है कि थोड़ा सा जो है ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है इसके लिए। या फिर आप इस हाई के भी लेवल को मान के चल सकते हो, 23,350, जो उसने ये वाला लो बनाया था। ठीक है, आइए इसको जरा मैं ठीक कर देता हूँ शायद। 1 मिनट। हाँ। हम्म, ठीक है, ये ब्लू लाइन 23,350। भले यहां से आपको 1,000 पॉइंट दिखेगा, लेकिन जब तक मार्केट ये सारे लेवल्स के ऊपर है तब तक आप यही मान के चलिए कि जो इतनी बड़ी रैली हुई है ये सिर्फ इसको रिट्रेस कर रहा है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट अनलेस एंड अनटिल 23,900 इंटैक्ट है। ये वाला लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। ये अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल एक बार आ सकता है, फिर इसका ऊपर आना थोड़ा सा डाइसी रहेगा। लेकिन फिलहाल 24,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके अलावा एक और चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, और वो है बोलिंजर। लोगों को इसके बारे में पता तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका इस्तेमाल करना लोग छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। बोलिंजर का अगर आप लोअर लेवल देखो, ये भी 23,900 ही बता रहा है, 980 बता रहा है, इनफैक्ट मैं तो 900 बोल रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर है, जब तक ये अगर ये लेवल तक आता है, ठीक है, और ये वाला जो है ये अगर नीचे की तरफ मुड़ गया और ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ गया, तो ये नीचे की तरफ एकदम भयंकर भी जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नीचे आ रहा था, लेकिन ये इसने यहाँ पे कर्व मारा हुआ है, एक टर्न मारा हुआ है। इसी के साथ अब अगर इसको देखो, जो ये येलो लाइन है ये इसका 20 SMA है। 20 SMA देखिए, ये यहां तक तो ऊपर आ रहा था यहां तक, इसके बाद इसने एक एक हल्का सा टर्न मारा, लेकिन अब ये फिर से यहाँ पे ये इसने एक वापस से एक कर्व दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, देखिए, ये ऊपर आ रहा था, फिर इसने वापस से डायरेक्शन बदला, क्योंकि यहां पर भी देखिए ये वाली जो लाइन है ये यहां तक आया, फिर वापस से नीचे आ गया। ये नीचे आया तो ये 20 SM में भी जो है नीचे आने की शुरुआत की, लेकिन ये यहां तक आते आते यहां से अगर आप देखो तो ये गोलाई बना रहा है, एक कर्व बना रहा है। ठीक है, अगर मंडे के दिन अगर मार्केट ग्रीन बड़ी वाली कैंडल बनाता है तो ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ घूम जाएगा, और अगर ये घूम जाता है तो ये भी घूम जाएगा। ये वाला लेवल जो है ये अगर घूम गया तो ये भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो मार्केट आपका ऊपर की तरफ ही निकलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ ग्रीन डे, और मार्केट ने फिलहाल वैसे ही बनाया। ठीक है, 250 पॉइंट प्लस है, लेकिन देखने में आपको ये नेगेटिव लगेगा, स्पिनिंग टॉप लगेगा एंड सो ऑन। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे देखिए मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, 24,700। यहां पर एक गैप है 24,9 950 के पास, या 25,010। ये क्लोजिंग थी 25,010 की, और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन किया था। इसलिए 25,010 या 25,020 तक तो मार्केट डेफिनेटली आएगा। यहां पे अगर ये टिकता है और क्लोज दे देता है, तो आप सीधा 25,942 से 26,000 का टारगेट मान के चलिए। ये वाला जो है फंडा यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगा। 24,200 की 50% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट, एंड टारगेट विल बी 25,940 से लेके 26,000। 25,000 के ऊपर क्लोज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर तो आ रहा है, अब क्या ये सिर्फ गैप फिल करने आ रहा है?
99% मुझे लगता है कि ये 25,000 के ऊपर क्लोज देगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए, 25,000 का लेवल ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग ने थ्री थ्री 367 पे तो ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है, ठीक है, यानी कि करीब करीब 650, 670, 660, 670 पॉइंट ही है। अब मार्केट अगर ये 600, 600, 650 की जो जर्नी है, वो अगर धीरे 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 अगर मानो कंप्लीट करे, और अगर स्टॉक चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, स्टॉक अगर रैली तेजी से कर रहे हैं, यानी कि मानिए अगर किसी दिन मार्केट फ्लैट है, एक 100 पॉइंट के रेंज में है, लेकिन अगर आप बाकी ये सब स्टॉक्स देखिए, ये सब आपको 3%, 5%, 8% अगर ऊपर दिखे, तो ये एक इशारा होगा कि ये 25,000 पे टिकेगा नहीं, 25,000 से गिर जाएगा। ये सिर्फ गैप फिल करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहां तक पहुंचे, उससे पहले जो भी स्टॉक्स की जो रैली है, वो स्टॉक्स अपनी रैली कंप्लीट करेंगे। और जैसे लगेगा कि स्टॉक रैली कंप्लीट करने आई है, स्टॉक में जो रैली है वो कंप्लीट होने आई है, ये एक गैप फिल करके लुढ़क जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ मिसमैच हो रहा है। निफ्टी आपको तेजी में दिख रहा है, बैंक निफ्टी, अब देखिए यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उसके मुकाबले जो स्टॉक्स है वो काफी गिरे पड़े हैं। आज भी आप देखिए कई सारे स्टॉक्स आपको 52 वीक लो पे दिखेंगे। मेन मेन स्टॉक्स, ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब फालतू फालतू स्टॉक्स है, मेन मेन स्टॉक्स। तो वो सारे स्टॉक्स एक पर्टिकुलर लेवल पे आएंगे, ठीक है। और अगर निफ्टी को सिर्फ गैप फिल करना है तो निफ्टी इतना मूवमेंट नहीं देगा जितना स्टॉक्स मूवमेंट देंगे। और अगर निफ्टी को ये लेवल पार करना है, ठीक है, तो निफ्टी एज वेल एज स्टॉक दोनों ही एक ही पैरेलल वे में रैली करेंगे। अगर निफ्टी मानो 200, 300 पॉइंट बढ़ता है, तो स्टॉक भी जो है 4-5 पॉइंट, 4-5% बढ़ेंगे। इस तरह से दोनों भी चीज पैरेलल चलेगी। लेकिन अगर निफ्टी स्लगिश हो रहा है और स्टॉक्स में तेजी आ रही है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं सिर्फ ये गैप फिल करने जाएगा जब तक ये स्टॉक्स अपनी रैली कंप्लीट ना कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में इट में गिव अप। लेकिन जो भी है, 25,000, 10-20 के ऊपर क्लोज आना इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लोज दे देता है, जो मुझे 99% लगता है कि देगा, और जो भी स्टॉक्स यहाँ पे आपको अभी दिख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको यहाँ से 50 to 80% का रैली होते हुए दिखेंगे। और ये सब कुछ आपको दिवाली मैक्सिमम मैक्सिमम नवंबर तक होता हुआ दिखेगा। उसके बाद में जो भी मतलब उसके दौरान ही स्टेट इलेक्शंस भी हो जाएंगे, होना मतलब शुरू हो जाएंगे। और यूएस इलेक्शंस भी जो है रडार पे ही है। तो एक बार एक बड़ी रैली के बाद में वो सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर जो है मार्केट अपना बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी है, खास करके बैंक्स, खास करके पीएसयू बैंक्स, और इवन ये भी अपने प्राइवेट बैंक्स भी आपको भागेंगे। इंडसइंड बैंक खास करके अच्छा खासा तेज होगा। उसके बाद में स्टील सेक्टर में टाटा स्टील मैंने आपको बोला हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में बजाज फाइनेंस बोला हुआ है। ये सब मैंने दिग्गज शेयर ही मैंने फिलहाल पकड़े हुए हैं। तो इन सब में तो हम फिलहाल लॉन्ग है। अगर कोई गिरावट आती है तो हम लोग उसमें और ऐड करेंगे, चाहो तो सितंबर की पोजीशन ऐड कर लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। निफ्टी का जो हमारा हमने जो कॉल लिया हुआ था वो हमने कल बुक किया हुआ है। अगर मानो मंडे के दिन एक 50-100 पॉइंट की अगर डिप मिल मिल भी जाती है, तो देखेंगे हम, अगर निफ्टी में अगर बाय करने जैसा हुआ तो वी विल गो फॉर अगेन अक्टूबर या दिसंबर के कॉल्स हम ले लेंगे। दिसंबर तो नहीं, लेकिन अक्टूबर के कॉल लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरे ग्रुप में कल यही कहा था कि जो भी आपके पास में ऑप्शन में जो चीज़ें हैं, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको एक बार आप बुक कर लेना। मंडे को मौका मिलेगा तब देखेंगे। और स्टॉक वाइज हम अच्छे खासे बुलिश है। हम देखते हैं क्या क्या हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए,
येस्टरडे लिखा हुआ है यानी कि कल का है। 8:23 पे मैंने लिखा है कि गिफ्ट इज शोइंग गैप अप ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स टुडे, जस्ट बुक प्रॉफिट्स। इफ होल्डिंग एनी डिलीवरी देन काइंडली होल्ड इट, बट एनी इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन इफ गेटिंग प्रॉफिट देन काइंडली बुक इट। फ्रॉम मंडे न्यू स्टोरी। लेकिन डिलीवरी स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बुक कर लेना। टुडे कुड बी अ स्टेलर डे, मींस मार्केट वोंट गिव एनी चांस टू एंटर। 20 पॉइंट्स गिरेगा और 50-80 पॉइंट्स भागेगा, एंड आई फील आज 400-500 पॉइंट की रैली कर सकता है, जो उसने कल नहीं की, लेकिन वो मंडे को डेफिनेटली करेगा। फिर भी जिसने कल सितंबर या अक्टूबर का निफ्टी लिया हो या बैंक निफ्टी लिया हो अगस्त का, सारे ऑप्शन बुक कर लेना। ऑल द बेस्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी का हमने लिया हुआ था 50,500 का कॉल। 624 630 के आसपास हमने लिया था और कल वो 900 चला गया। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड्स हम हमारे ग्रुप में देते हैं। फिर 9:45 मैंने इंडसइंड बैंक का एक ट्रेड दिया हुआ है। ये मैंने पहले भी दिया हुआ था, एक दिन पहले भी मैंने दिया हुआ था, कल भी मैंने दिया है कि इफ ऑलरेडी बॉट देन काइंडली होल्ड इट। ऑल्सो कैन गो फॉर 1380 का कॉल है 2021, टारगेट होगा 1400 प्लस। और टुडे और मंडे दिस स्टॉक विल ब्लास्ट अपसाइड। अब कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था, लेकिन मंडे से मुझे मुझे लगता है कि ये रैली करेगा। 10:30 मैंने लेमन ट्री लेने, अब लेमन ट्री में थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिजल्ट का इफेक्ट है या कुछ है, स्टॉक थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन स्लो मूवर है तो देख लीजिएगा। लेमन ट्री मैंने बाय करने के लिए बोला है 121.40 पे। इसका Q1 रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आया है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टॉक का मोमेंटम सही है, एंड फंडामेंटल्स आर ऑल्सो गुड। टारगेट होगा इसका 150 180 200 इन 2 to 3 मंथ्स। और कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो बाय किया है वहां से 10-15 पॉइंट नीचे अगर आ भी जाता है तो थोड़ा उसमें आपको ऐड ही करना है, ठीक है। फिर मैंने 10:50 पे लिखा है दोज हु बुक्ड कॉल्स टुडे डू नॉट हरी फॉर री एंट्री अगेन, निफ्टी में मूव अप एंड क्रॉस द डेज हाई और even move lower to test 24 1 150 200 levels. Hold stocks whatever you are holding. We'll see on Monday for index option. There is holiday on coming Thursday for 15 August. So do not rush for calls now, भले मार्केट ऊपर जाए। ये मैंने 11 बजे के करीब ही लिखा था कि जिन्होंने भी कॉल ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, दोबारा से री एंट्री की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे खुद को भी मन हो रहा था कि एक बार मैं री एंटर करूं, लेकिन नहीं किया हमने। मंडे को ही अभी हम देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने 11:11 पे लिखा है कि एक छोटा सा रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं बजाज फाइनेंस का। 7,000 का कॉल ले सकते हैं 39-38 रुपीज में। स्टॉप लॉस होगा 15 और टारगेट होगा 7,000 का स्पॉट में। इसको होल्ड कैरी कर सकते हैं। आई थिंक ये आज भी भागेगा, लेकिन कल वो थोड़ा सा मतलब मोमेंटम में नहीं नहीं था, ये मंडे से भागेगा, कोई बात नहीं। और फिर मैंने 3 बजे के करीब एस्ट्रल पॉली लेने के लिए कहा है। 2026 पे बोला था, इसका सपोर्ट पे ही ये था, और अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो थोड़ा और उसमें ऐड ही करना है। टारगेट होगा 150 से 200 पॉइंट अपसाइड में, ठीक है। 2026 वाला हमारा एस्ट्रल पॉली, हम देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। 2031, 26 वाला माल 31 तो आ गया, ठीक है। ये देखिए बोलिंजर के बाहर निकल गया है। ये एनी वे ये बोलिंजर के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए टेक्निकल्स उतना नहीं है जितना कि आपको दिखता है, इसके भी आगे बहुत है। इट्स अ वेरी वास्ट, बहुत ही बड़ा ये है, सी है। तो इसमें एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगी ऐसा जरूरी नहीं नहीं होता। यहाँ पे क्लियर कट कहने वाला कहेगा कि ये नेगेटिव साइन है, यहाँ से घूम जाएगा, ये है वो है। घूमेगा तब देखेंगे। 23,700 एक बार तोड़ने दो, या 23,900 भी एक बार तोड़ने दो। दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है, तेजी मानो खत्म। खत्म यानी कि मे भी तेजी पॉज ले लेगी कुछ दिनों के लिए, थोड़ी मंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां तक मैं मानता हूं कि मार्केट
अगर नीचे आया भी तो मे बी 250 300 या मे बी 200 तक एक बार आएगा, अगर मंडे को अगर कुछ नेगेटिव रहा तो। अदरवाइज मंडे को फ्लैट ही खुलेगा। अगर मंडे को फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मंडे को मानो फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे आप एक जोड़ी ट्रेड बना के काम कर सकते हैं। 25,000 का अगस्त का कॉल ले लीजिएगा, और नीचे में चाहो तो 24,000 के पुट ले लीजिएगा, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं है। चाहो तो सितंबर के ले लो, लेकिन ये जोड़ी ट्रेड आप दोनों ही ट्रेड में ले सकते हैं। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव 25,000 पार होगा, और क्लोजिंग बेसिस पार होगा। और एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर 25, 500, 900 जो लेवल आपके दिमाग में आएगा वो सारे के सारे अचीवेबल लेवल्स होंगे। निफ्टी में अगर आपको लगे कि ओवरबॉट हो गया दिस एंड दैट, अब ज़्यादा नहीं, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स आपको अच्छा खासा ये दे रहे हैं, व्हाट वी से, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू गो लॉन्ग। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखते हैं मार्केट अब मंडे से क्या करता है क्या नहीं करता है। एक एक नज़र बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, फिलहाल हम इसी कैलकुलेशन को कंसिडर करते हैं। ये तो अभी मैंने कैलकुलेट आपको कराया भी नहीं है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट फंडा है। ये यहाँ पे गैप छोड़ के आया हुआ है एक 51,000 पे। ये तो ये फील करेगा ही करेगा। फिलहाल अपने सपोर्ट के ऊपर है, ये रेड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया हुआ है। अगर ये रेड लाइन ब्रेक करता है, यानी कि 23,000, सॉरी, 50,380 का लेवल अगर ब्रेक होता है, क्लोज करता है उसके नीचे, तो ये यहाँ तक जा सकता है। 50,064, 50,064 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर किसी रीजन से मानो, जैसे अभी 484 का क्लोजिंग दिया है, अगर किसी रीजन से 50,100 या मे बी 50,050 की तरफ आवे, लॉन्ग हो सकते हैं यहाँ पे। ये अगर लेवल ब्रेक हुआ 50,000 का, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस मान के चल चल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये ब्लैक लाइन तक आ सकता है, जो कि है 49,300। लेकिन बैंक निफ्टी को पीएसयू ही खींचेंगे, और ऊपर में आई बिलीव 52,600 700 तक निकल सकता है। निकलने को तो बाद में ये 54,000 भी निकल सकता है, पर एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि ये लेवल इज अचीवेबल। ठीक है, तो देखते हैं। एंड 24,200 और 23,900, ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा। ये अगर किसी रीजन से ब्रेक हो, देन उसके बाद ही मार्केट में एक बेरिशनेस बन सकती है। अदरवाइज ये मार्केट खींच डालेगा, और बहुत ही स्ट्रांग खींचेगा। ठीक है, तो वी आर बुलिश एट प्रेजेंट एंड वी आर लॉन्ग। निफ्टी में हम देखेंगे मंडे को अगर मौका मिला, देन विल मेक द लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज हम स्टॉक स्पेसिफिक वी आर कंप्लीटली बुलिश, एंड देखते हैं बाद में क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम, कहाँ से हो, 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की, कौन सी सर्विस में आप इंटरेस्टेड हो। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने वाले होंगे 5,000 के, और 12 महीने वाले होंगे 8,000 के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 महीने वाले में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलेगा, जिसका आपको कोई भी एडिशनल पैसा देना नहीं है। सब कुछ आपका 8,000 में ही कवर हो जाता है। और अगर जिनको वो एक बार पेमेंट करके हमेशा के लिए जुड़ना है, तो 25,000 का चार्ज रहेगा। वन टाइम पेमेंट करना है, ये आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू मंथ में पे करना होगा। 12,500 और हमेशा के लिए फिर आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन मंडे। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगना है, ना कोई टैक्स लगना है, ना कुछ लगना है। ठीक है, उल्टा आपको जो जानकारी मिलेगी, जो जो कुछ भी समझदारी की बात होगी, वो आपको हेल्प ही करेगा। तो सब्सक्राइब करने में तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है आपको। बाकी देखते रहिए वीडियोस, एंड सीखते रहिए, एंड ट्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।